एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेके 14 अप्रैल तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसे रहने वाला है पहले 2 हफ्ते का टाइम। लेट्स बिगिन। Six of Swords, Four of Wands, the Empress, Ten of Wands. King of Pentacles, Lovers, Five of Wands, Two of Wands. मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने वाली हैं इस टाइम के अंदर, क्योंकि कुछ हद तक आपका दिल करेगा कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओ, आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ चीज़ें ख़त्म हो जाएं, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, एक सुकून हो आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको पता है कि अब सारा कुछ सेटल होने वाला है। अब बार बार फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगी, बार बार ये और वो चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेंगी। आपकी लाइफ में एक सुकून आपको चाहिए। आपको चाहिए कि आपकी आपकी एक होम लाइफ हो। आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में आपका एक ऐसा इंसान हो जो कि आपको हमेशा प्यार करे, हमेशा आपको पैम्पर करे, आपको वैल्यू करे, और आप की लाइफ में उस इंसान के होने से स्ट्रेस ना ऐड हो, बल्कि खुशियाँ ऐड हो। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप आप एम तो वो करते हो कि आपकी लाइफ में वो इंसान हो और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, लेकिन जहाँ पे बात आती है कि आप खुद क्या करना चाहते हो इस कनेक्शन को या अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, इस इंसान को लेके या लव लाइफ को लेके, वो आपके एंड से कुछ ऐसा स्टेबल एफर्ट नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी भी आप काफ़ी विशफुल हो। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि आप क्या कर सकते हो इस चीज़ के लिए, या आप क्या एफर्ट कर सकते हो कि चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबल हों, या फिर एक ठहराव आए लाइफ में, वो आपके एंड से मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अंडरनीथ द डेक यू डू हैव 7 ऑफ कप्स। तो काफ़ी हद तक जो आप चाहते हो वो हो तो सकता है, लेकिन वो वन साइडेड नहीं चल सकता। अगर आप एक रिलेशनशिप लेके चलना चाह रहे हो, या आप एक एक लाइफ में कुछ भी डिज़ायर करते हो, यू हैव टू पुट एफर्ट, चाहे वो मेंटल है या फिजिकल है, लेकिन एफर्ट करना पड़ता है। आपके एंड से वो एफर्ट मुझे मिसिंग लग रहा है। आप चाहते हो, लेकिन आप सारा बोझ, सारा बर्डन जो है कनेक्शन का, वो आपके पर्सन के एंड पे डाल देते हो, जिसकी वजह से आप, क्योंकि उसमें इन्वेस्टेड नहीं होते हो, तो चीज़ें आप सही तरीके से आगे लेके नहीं जा सकते हो। कुछ ना कुछ करके थोड़े टाइम बाद फिर से स्ट्रेस आता है, थोड़े टाइम बाद फिर से एक वो फीलिंग आती है कि जैसे अनस्टेबल है कनेक्शन, अनस्टेबल एक वो चीज़ रहेगी कनेक्शन में। जब तक म्यूचुअल एफर्ट नहीं होगा, चीज़ें नहीं बदलेंगी आपके एंड से, आप भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखोगे इस कनेक्शन के अंदर, चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे आप चाहते हो। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर जाओ, अगर आप ये सोचो और समझने की कोशिश करो कि आपके एंड से क्या आप गलत कर रहे हो, देन चीज़ें आप वर्कआउट कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी मेच्योरली चीज़ों को डील कर रहा है, लेकिन समहाउ आप, शायद आपके ऊपर काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं पाते हो। शायद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि आप पूरा सिचुएशन जो है, आप पूरे कनेक्शन का बर्डन, पूरे रिलेशनशिप का बर्डन आपके पर्सन पे होता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जीज जो हैं वो फेडअप होके कुछ और हो जाती हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और जो आप नहीं कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में बार बार ये ऑन एंड ऑफ की जो सिचुएशन है वो बढ़ रही है, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो। लेकिन अगेन, एक जो आपको स्ट्रेस होने से आपको फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, ना ही नुकसान ज़रूर होगा, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। तो आप इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश अगर आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक रिपीटेड साइकिल्स हैं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। तो कोशिश करो कि वर्क करने की कोशिश करो, जो कि चीज़ें आपकी लव लाइफ में ईजी हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, सिर्फ उस तरह से जहाँ पे आप इन्वेस्ट करो अपने आप को इस इंसान के साथ। थोड़ा कोशिश करो कि म्यूचुअली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो। उस इंसान के ऊपर ज़्यादा बर्डनाइज करोगे, उस इंसान से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाओगे,
चीज़ें ख़राब होंगी, चीज़ें ऑलरेडी ख़राब दिख रही हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो संभाल सकते हो कनेक्शन को, एक कनेक्शन को स्टेबल चीज़ों की तरफ लेके जा सकते हो, लेकिन आपके एंड से वो एनर्जीज नहीं आ रही टूवर्ड्स अ कनेक्शन। देखते हैं आपका पर्सन क्या फील कर रहा है आपको लेकर, या इस पूरी कनेक्शन को लेकर या सिचुएशन को लेकर, उनके एंड से क्या फीलिंग्स हैं टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स द कनेक्शन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। लेट्स सी, इन कार्ड्स को हम नहीं लेंगे। जो भी आपका पर्सन है, हाउ दैट पर्सन फील्स फॉर यू। उनको लगता है कि आप चाहो तो कनेक्शन अच्छा हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। आप अगर उनको कमिट कर दो या आप उनसे शादी कर लो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप उनसे शादी या कमिटमेंट करो, क्योंकि उनको इससे कम कुछ नहीं चाहिए। लेकिन समहाउ उनको लगता है कि आप अपने काम में इतना बिजी हो कि आप लेकिन उनको उनको लगता है आपको लेकर कि अगर आप उनसे शादी कर लोगे या आप उसी तरह से ही कमिट कर दोगे उनको जैसे वो कमिटेड हैं आपको लेकर, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप इमेच्योर वे में कनेक्शन को डील कर रहे हो। वो खुद तो एम्प्रेस बने हुए हैं और आप यहाँ पे जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स के जैसे शो हो रहे हो, तो उनको वो चाहिए कि आप भी इस कनेक्शन में म्यूचुअल एफर्ट डालते हुए कनेक्शन को सीरियसली लो और भागना छोड़ दो इस कनेक्शन में, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से दूर भागना। आपका जो एक है एक वो चीज़ वो चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए आपके एंड से। वो एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आपके साथ। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि उनको लगता है कि आप कमिटमेंट से भागते हो, जबकि शायद अगर हम आपकी बात करें तो आप शायद चीज़ों को लेकर इट्स नॉट अबाउट कि आप भाग रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि शायद आपको लग रहा है कि अभी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। समहाउ आपका दिल करता है कि वो आपके पास हों, सारी चीज़ें हों, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने वे में या अपने एक लिमिटेड अप्रोच के साथ आप उस चीज़ को चाह रहे हो। आपका नहीं दिल करा कि आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर दो। आपका पर्सन शायद आपको प्रायोरिटाइज़ करता है, जिसकी वजह से काफ़ी एक इम्बैलेंस हो जाता है कनेक्शन में। लेकिन मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली उनको एक चीज़ पता है कि डीप डाउन आप उनको प्यार करते हो, वो भी आपको उसी तरह से प्यार करते हैं, लेकिन उनको कमिटमेंट का इशू है आपके एंड से। वो सोचते हैं कि शायद आपको क्लैरिटी आ जाए, शायद आप अंडरस्टैंड कर जाओ कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक उनको फेल होते हो उनको अंडरस्टैंड करने में अपने कनेक्शन की वजह से, अपने कनेक्शन को लेकर। सो या देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। Have faith and hope because there is something positive and new on the horizon that you can't yet see. कुछ अच्छा और पॉजिटिव होने वाला है इस कनेक्शन में, जो कि आपको शायद अभी दिख नहीं रहा, लेकिन या आपको पॉजिटिव और हैप्पी रहने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को लेकर, या इस सिचुएशन को लेकर, या ओवरऑल अपनी लाइफ को लेकर कुछ अच्छा होने वाला है। मोटिवेशन, व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरीज अर्ज यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। इफ देयर इज समथिंग यू हैव बीन merely थिंकिंग अबाउट डूइंग, दे से गेट बिजी एंड डू इट। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको मोटिवेट करेगी इस टाइम के अंदर, ताकि आपने जो चीज़ें नहीं की या जो नहीं सोचा वो आप सोचना शुरू कर दो इस टाइम के अंदर। और देखते हैं आपके लिए क्या कलर, कौन सा कलर जो है वो अच्छा रहेगा इस टाइम के अंदर, पहले 2 हफ्ते के टाइम में। रेनबो, कनेक्ट टू द डिवाइन स्पिरिट एंड नेचर। नंबर 1, आप लोगों के लिए रेनबो कलर्स में जो भी कलर्स होते हैं वो सारे आपके लिए अच्छे रहेंगे। कोशिश करो कि वाइब्रेंट कलर्स पहनो, आपको उससे अच्छा और पॉजिटिव वाइब आएगा और अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग आएगी। उसके अलावा देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यू नीड योर सेल्फ राइट नाउ। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको कुछ चीज़ों में सोचने की ज़रूरत है, उसके लिए आपका खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर कनेक्शन। कोशिश करो कि कुछ टाइम अपने लिए निकालो, सोचो और अपने कनेक्शन को और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। अपने आप को शायद आप ओवर यूज़ कर रहे हो टुवर्ड्स योर वर्क एंड फाइनेंसेस एंड करियर। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी डेड एनर्जी हो जाती है आपकी, जहाँ पे आप कनेक्शन के बारे में नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आपका काम और उस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा उसमें इन्वेस्टेड हो जाते हो। कहीं ना कहीं आपको खुद में भी इन्वेस्ट होना है और आपके पर्सन के साथ कनेक्शन में भी इन्वेस्ट होना है। सो कोशिश करो कि हैव सम टाइम अलोन, जहाँ पे आप सोच सको कि आप अपने एंड से क्या चीज़ें कर सकते हो ताकि स्टेबिलिटी जो है वो कनेक्शन में बनी रहे। सो या यू आर अ सुपरस्टार। आप चाहो तो हर चीज़ मैनेज कर सकते हो। आप चाहो तो कनेक्शन और लव लाइफ को लेकर
आई मीन लव लाइफ और वर्क को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। तो कोशिश करो कि थोड़ा बैलेंस अपने अंदर जो है वो हर चीज़ को लेकर आने की कोशिश करो। प्रैक्टिस करो कि बैलेंस रहे कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, वर्क में। एक एक्सट्रीमिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए। लेट्स सी डिस्कवरी। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करो कि कुछ ऐसा है जो कि आप खुद अपना जो है, आप काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर करोगे या कर सकते हो अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो यूजिंग मेडिटेशंस और कनेक्शन अपना बिल्ड करने की कोशिश करो अपने रब के साथ। तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी कि कहाँ क्या चीज़ें हैं जो आपको वर्क करना है, ताकि आपके कनेक्शन में जो एक स्ट्रेसफुल एनर्जी आ जाती है हर कुछ टाइम बाद, वो आना ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी और सुकून रहे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर। एंड या अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या एफर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप रीच आउट कर सकते हो। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।